बार बार नीचता पे ये लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी बदतमीजी है। ठीक हो गया। तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक गाली वाली भाई, अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा? हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता को नीच आदमी कहने लगी। तभी भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला गुस्से में आ गए एवं सुप्रिया श्रीनेत को बुरी तरह से शब्दों के बांध से धो डाला। दोनों के बीच जबरदस्त कहासुनी होने लगी, जिसे एंकर ने कुछ हद तक संभाला। ऐसी नोक-झोंक डिबेट में कम ही देखने को मिलती है, तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रेम शुक्ला, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर बांधा किसी से भी जाएगा? अपराध हुआ, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, पर कानून सम्मत लीजिए। और कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका है 15 दिनों के लिए। होगा, बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया, तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है, उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाई कमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग, कांग्रेस हालांकि कटरचाप भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। कंट्रोल कंट्रोल। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। प्यारी समझ गई। अगर बहराइच गाली वाली भाई, में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब दीजिए। तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू। क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बात नहीं तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। आप दोनों के पास में जवाब के लिए, अगर शुरुआत की बात की जा रही है, तो रामगोपाल मिश्रा के घर वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम चुपचाप अपनी यात्रा लेकर के जा रहे थे, अब्दुल हमीद के घर से कोई आया, उन्होंने हमारे डीजे का तार निकाल करके बोला भाग जाओ यहाँ से, कोई भजन नहीं चलेगा, कोई गाना नहीं चलेगा। तब तो ये एक्शन रिएक्शन की थ्योरी वहां पे भी अप्लाई कर जाएगी ना। आप उसको भी उतना ही कंडेम कीजिए जितना आप किसी और चीज को कर रहे हैं, उतना ही कंडेम कीजिए कि आप घर में राइफल लेके क्यों बैठे थे। हर चीज को चुनाव से मत जोड़ दीजिए। नहीं होती है, क्योंकि 2002 का जो गुजरात मॉडल है वो पूरे देश के अंदर जो है वो इस वक्त फैल रहा है।
उससे कोई देश लगता है, देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जिसके अंदर जहां डबल इंजन की सरकार हो गई है वहां ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। अच्छा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, मणिपुर को आप भूल जाते हैं सर, लगातार मणिपुर के ऊपर बात होती रही, लेकिन आज भी मणिपुर के अंदर हिंसा शांत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर है, अब मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, उसके कोई मूर्ति को खंडित करता है, वो कौन सा मॉडल है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा चलिए, आप पद्मजा जी बताइए, हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण करके कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता आकर के कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है? जब ध्रुवीकरण होता है तो एक ध्रुव एक के लिए वोट करता है, एक ध्रुव दूसरी साइड के लिए वोट करता है। इंसाफ की बात नहीं होती, खास तौर से जहां मुसलमानों की बात आती है, जहां पे दलितों की बात आती है, जहां पे ओबीसी की बात आती है, कोई सरकार नहीं खड़ी होती उनके साथ। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। पंजाब, मुझे आश्चर्य होता है कि आपने कहा एक जवाब भाई खबर वगैरह पूरी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ ना, देश में मुस्लिमों ने किसके लिए लगकर वोट किया? एक मुश्त वोट बताइए ना जरा। आपने लापरवाही का नतीजा है। और हर जगह जो सो कॉल्ड सेकुलर गठजोड़ होता था वो क्या कह के होता था? यही कह के होता था ना, मुसलमान वोट नहीं बंटना है। कर्नाटक में जिस वक्त पीएफआई पर प्रतिबंध लगा, नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म को नहीं प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो कम्युनिज्म को तो कर ही रहे ना। मेरी बात पूरी। हर्षवर्धन जी सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये जवाब है, इससे बात नहीं प्रमोट करा जा रहा है। अगर सेकुलर होना गलत बात है तो कम्युनल होना क्या बात है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। सर कोई फायदा नहीं है ना, देखिए फिर से चिल्ला चिल्ली होगी। नहीं, मैं तो आप तो हर्षवर्धन जी बात पूरी कीजिए। देखिए, है क्या मैं मतलब नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं गजब बेइज्जती है। तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या आप शो पर? ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए, दूसरे पे टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है सुनाई दिया नहीं। उन्होंने मेरे क्या शब्द है वो आपको नहीं सुनाई दिया? क्या बेवकूफी की बातें करते आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप गली हरकतें करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आपकी सारी असलियतों को। सुप्रिया मतलब गाली गलौज, मुझे झगड़ा। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? प्लीज अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है आप, मेरे लिए नगण्य है, मेरे लिए नॉन एंटिटी है आप मेरे लिए नॉन। मैं आपके लिए ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के खिलाफ किसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, ये नहीं करते हैं। टीवी डिबेट में हम इस स्तर को नहीं गिराते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।